हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण के बारे में। टॉपिक का नाम है पदार्थ के गुण। इसमें जो है डिफेंस कैटेगरी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, टेक्निकल और एनडीए के लेवल जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ पदार्थ के गुण से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस पर डाले गए दबाव में कमी होगी। यानी किसमें इंक्रीमेंट करेंगे हम कि जो आपका एक सॉलिड होगा उसके दबाव में डिक्रीज, हमें जो है डिक्रीज ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिएगा, इसमें ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन एरिया होगा। देखिएगा कैसे कि जो आपका प्रेशर होता है P इक्वल टू होता है F/A, ठीक है। तो जो आपका P होगा वो इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/A के। तो इन्होंने यहाँ पे कहा क्या किसमें कमी करेंगे। तो अगर हम एरिया में कमी करेंगे तो हमारा जो है एरिया में कमी करेंगे तो प्रेशर में वृद्धि होगी। अगर प्रेशर में हम जो है वृद्धि कर देते हैं तो एरिया क्षेत्रफल में कमी होगी। तो इससे के अकॉर्डिंग जो है आपका क्षेत्रफल जो है राइट आंसर बी होगा। चौथा नंबर, ये जो है नेवी एसएसआर का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है थ्रस्ट प्रति इकाई एरिया को क्या कहा जाता है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं। तो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है, एरिया दाब कहा जाता है। प्रेशर यहाँ पे देखिएगा P इक्वल टू होता है F/A। तो यहाँ पे जो F है, F को बोल दिया जाता है थ्रस्ट और प्रति हो जाता है इकाई एरिया, ये प्रेशर कहा जाता है। वैसे वस्तुमान तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। फोर्स होता है F इक्वल टू MA, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। एरिया तो अलग ही इसी में आ जाता है। वैसे दाब जो है इसका राइट आंसर हो जाए। ये आर्मी टेक्निकल का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका यूनिट बात करें अगर प्रेशर की तो होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है, और इसका अगर हम बात करें जो आपका सीजीएस यूनिट होती है वो पास्कल होती है। ठीक, ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। तीसरा है, कौन सा एक वेक्टर नहीं है। तो गति बटे आवेग। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जिसमें परिमाण के साथ डायरेक्शन का भी होना जरूरी होता है। तो जो आपकी गति होता है, गति बटे आवेग, जो गति होता है यानी मोशन बटे जो आपका आवेग होगा, इसमें तो डायरेक्शन पाई जाती है। और बल का गुरुत्व जिसमें फोर्स लगाया जाए उसमें भी पार्टिकल कोई कोई डायरेक्शन होगी। इसमें है विद्युत का प्रवाह और विस्थापन। विस्थापन तो वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी है, बल, वेग, विस्थापन तो ये सभी वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन जो आपका विद्युत का प्रवाह होता है ये एक आपका जो है इसमें मैग्नीट्यूड को होता है लेकिन आपकी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे विद्युत का प्रवाह आपका राइट आंसर होगा। ये एक जो है अदिश राशि है, ठीक है। ये जो है वेक्टर राशि नहीं, अदिश राशि है आपकी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे फोर्थ नंबर। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा फोर्थ नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कितना होता है। जो ऊंचाई पे कोई अगर विमान आपका उड़ता है तो उसके अंदर जो केबिन बना उसके अंदर जो वायु का दबाव होगा वो कितना होगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान पर विमान के केबिन में विमान का जो आपका केबिन होगा के अंदर में, यहाँ पे केबिन के अंदर दाब, जो आपका दाब होगा, दबाव होता है यानी कितना होता है यही हमको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका बाहर के समान, यानी जितना बाहर उतना ही अंदर, यानी कि बाहर के समान। और दूसरा है आपका ऑप्शन बाहर से कम। तीसरा है आपका बाहर की तुलना में अधिक, ठीक है।
बाहर की तुलना में आपका अधिक होगा। और चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाहर की तुलना में जो अधिक होता है विमान के अंदर, वहाँ पे जो फ्यूल कार्य करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन के इंक्रीज होने के कारण वहाँ पे जो आपका दबाव होता है वो दबाव केबिन के अंदर मैक्सिमम होता है, बाहर की तुलना में उस केबिन के अंदर अधिक दाब होगा, ठीक है। और आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व होता है, पानी का घनत्व होता है। और पहला ऑप्शन है आपका, देखिए पहला ऑप्शन कहा गया है 1000 किलो प्रति घन मीटर, 1000 kg पर घन मीटर, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपका 100 kg पर घन मीटर, तीसरा है ऑप्शन 10 kg पर घन मीटर, और चौथा ऑप्शन है आपका, देखिए चौथा है 50 kg पर घन मीटर। यहाँ की जो ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान का है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आर्मी जीडी का क्वेश्चन है, देखिए आर्मी जीडी का। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व तो कितना होता है, ये आपका एयरफोर्स का आया है, एयरफोर्स प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो पानी का घनत्व होता है 1000 kg पर घन मीटर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका है। 6 नंबर कह रहे हैं मास प्रति यूनिट, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? मास, अगला 6 नंबर, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम होता है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है बल, दूसरा कार्य, तीसरा घनत्व, और चौथा है आपका दबाव। ये आपका क्वेश्चन बल, कार्य, घनत्व, दबाव, ये इसमें राइट आंसर आपका घनत्व होगा। देखिएगा m/v, यानी ये डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, तो यही आपका राइट आंसर है, यानी मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, घनत्व होता है, ठीक है। ये आपका है आया हुआ है नेवी MR का जो क्वेश्चन होता है मैट्रिक वालों के लिए, नेवी MR जनरल साइंस का क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न कारणों से बादल आकाश में उड़ते हैं, यानी किसके कारण से? निम्न कारणों से बादल आकाश में उड़ते हैं, तो क्या रीजन है कि बादल आकाश में उड़ते हैं? पहला है आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया है कि निम्न तापमान हो, निम्न तापमान। दूसरा है आपका यानी कि तापमान जो टेम्परेचर हो वो आपका कम होना चाहिए। तीसरा है निम्न गति, यानी निम्न गति। और तीसरा है आपका निम्न दाब, निम्न दाब। और चौथा है आपका निम्न घनत्व, निम्न घनत्व, ठीक है। तो देखिएगा निम्न कारणों से बादल आकाश में उड़ते हैं, वो कौन सा रीजन है जिसके कारण जो आपके बादल होते हो आकाश में उड़ते हुए नजर आते हैं? वो होगा आपका निम्न घनत्व, जो आपका लो डेंसिटी होगी उसी के कारण से जो है आकाश में बादल तैरते हुए नजर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन, बर्फ पानी पर तैरती है, इसका क्या कारण है? बर्फ पानी पर तैरती है
तो इसका घनत्व पूछा जा रहा है। बर्फ पानी में तैरती है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिएगा। ये जो अभी हमने दिया है ये आया हुआ एयरफोर्स का है, प्रीवियस ईयर। ठीक, बर्फ पानी में तैरती है, तो बर्फ पानी में तैरती है तो इसका घनत्व, पानी में तैरती है तो इसके घनत्व पे क्या क्या मतलब चेंजेस आएंगे, बढ़ेगा या कम, पानी कैसे क्या होगा। देखिएगा, बर्फ पानी में तैरती है तो इसका घनत्व पर पहला ऑप्शन है, देखिए इसका घनत्व कह रहे हैं पानी से अधिक होता है, पानी से अधिक होता है। किसका? बर्फ का घनत्व कह रहे हैं क्या पानी से अधिक होता है? सही बात है कि गलत? दूसरा बात है पानी से कम होता है, पानी से कम। तीसरा है आपका शून्य होगा, शून्य। और चौथा है पानी के समान, पानी के समान। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका है पानी के समान। ये क्वेश्चन आपका नेवी एसएसआर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेवी एसएसआर का आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो इसमें राइट आंसर आपको है पानी, बर्फ पानी में तैरती है, इसका घनत्व क्या होगा? पानी के घनत्व से जो है कम होता है। बर्फ का घनत्व, बर्फ की जो डेंसिटी होती है पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए जो है वो पानी वाटर के ऊपर तैरता रहता है। और कितना कम होता है? वो 9% जो होता है वो कम होता है। ठीक है, 9% कम होता है डेंसिटी ऑफ इसका, बर्फ का, आइस का, इसलिए 90% जो है डेंसिटी कम होती है। किसके कंपेरिजन में? वाटर के कंपेरिजन में। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर देखिएगा, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम है? ये आपका क्वेश्चन एयरफोर्स का आया हुआ है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 0 अंश सेंटीग्रेड, दूसरा है आपका 100 अंश सेंटीग्रेड, तीसरा है आपका 50 अंश सेंटीग्रेड, चौथा है आपका 4 अंश सेंटीग्रेड। तो इसमें देखिए ये जो है ये तो आपका आइस पॉइंट है बर्फ बनने का, ये है बॉइलिंग पॉइंट जो है जिस पे उबलने लगता है। ठीक है, क्वथनांक बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। तो 4 अंश सेंटीग्रेड आपका राइट आंसर है। 4 अंश सेंटीग्रेड पर पानी का जो ताप होता है वो मैक्सिमम, डेंसिटी जो होती है वो अधिकतम होती है। ठीक है, अगला है चांदी का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया गया है, इसको रेज कर लेते हैं। अगला है चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया गया है, आप लोग देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 है चांदी का आपेक्षिक घनत्व, चांदी का आपेक्षिक घनत्व वो दिया गया है आपको, कितना दिया गया है? 10.8। 10.8 व पानी का दिया गया है, पानी का घनत्व, वैसे पानी का घनत्व होता ही इतना 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो उसके बाद हमसे पूछा गया है एसआई मात्रा में चांदी का घनत्व कितना होगा। तो एसआई यूनिट में, एसआई पद्धति में, एसआई यूनिट में चांदी का घनत्व, आपेक्षिक नहीं सिर्फ घनत्व पूछा है, घनत्व क्या होगा, क्या होगा ये आपका देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एनडीए का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। कितना इजी क्वेश्चन आता है, देखिए पहला है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका 10.8 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। दूसरा है 1.08 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तीसरा है आपका
10.8 इंटू 10⁻³ kg/m²। चौथा है आपका नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो इसमें चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया गया है 10.8, व पानी का आपेक्षिक घनत्व दिया है 10⁻³ दिया kg/m²। तो चांदी की एसआई यूनिट में घनत्व जो होता है होगा 10.8 इंटू 10⁻³ kg/m³। ठीक, दोनों का जो मल्टीपल होगा वही आपका जो है चांदी में एसआई यूनिट का डेंसिटी होता है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर है 11 नंबर है, देखिएगा। चांदी का आपेक्षिक घनत्व, ये न्यूमेरिकल है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व ये दिया गया है। जो चांदी का आपका आपेक्षिक घनत्व है दिया गया है 10.8 इंटू 10⁻³ kg/m³। और उसके बाद दिया गया है, तो पानी का अपेक्षित घनत्व दिया गया है। पानी का अपेक्षित घनत्व दिया गया है 10⁻³ kg/m³। ठीक है, अगला किया गया है, तो पूछा जा रहा है चांदी का आपेक्षिक घनत्व। चांदी का आपेक्षिक घनत्व ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका दिया गया है, ये भी आपका एनडीए का पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ये आपका है 10.8, ऑप्शन है 10.8 kg/m³। दूसरा है आपका 10.8, तीसरा है आपका 10.8 kg/m², चौथा है आपका नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो आपेक्षिक घनत्व होता है चांदी का अगर पूछा गया है तो जिसका पूछें उसका रेशियो, पहले आपेक्षिक घनत्व चांदी का, तो यहाँ पे आपका चांदी का आपेक्षिक घनत्व, चांदी का आपेक्षिक, चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व होगा आपका हो जाएगा, जो दिया गया है आपका आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व सिल्वर का, और नीचे आपेक्षिक घनत्व आपका हो जाता है वाटर का। ठीक है, तो रख देंगे सारा, तो है 10.8 इंटू 10⁻³ और नीचे दिया गया है आपका 10⁻³ 10⁻³ से 3 कट गया तो आंसर आएगा 10.8। तो बात करें अगर यूनिट की, यूनिट दोनों की सेम होगी तो इसलिए कैंसिल होगा, नो यूनिट विदाउट यूनिट लेस होगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा 10.8, राइट आंसर हो जाएगा। अब पहुँचते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे आपके। तो ये सारे जो है हमने इसमें मोस्टली 20 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। इसमें से आपका देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व होता है, ये पूछा गया है। किसी पदार्थ का 11 है, 11 या 12 है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक जो घनत्व होता है, घनत्व होगा ऐसा करके। ये आपका क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है देख लेते हैं। ये आपका आया हुआ है आर्मी टेक्निकल। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, और दूसरा है आपका पदार्थ का घनत्व। ठीक है, पदार्थ का घनत्व बटे लिक्विड तरल का घनत्व,
तरल का घनत्व। तीसरा है आपका, तीसरा कहा गया है पदार्थ के कण का घनत्व। पदार्थ के कण का घनत्व बटे पदार्थ के तरल का घनत्व। लास्ट ऑप्शन रहेगा नानावधि। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। यही तो रेशियो होता है किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल कराया इसी पे तो था। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला होगा पदार्थ का घनत्व जो होगा, और नीचे वाटर का जो डेंसिटी, नीचे ऊपर मैटर की डेंसिटी, नीचे वाटर की डेंसिटी, और जिसका जो है वो विदाउट लेस यूनिटलेस है, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी यूनिटलेस हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 किया गया है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। कणों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कणों की अधिकतम काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है। तो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है गैस, दूसरा दिया गया है ठोस, तीसरा दिया गया है द्रव, और चौथा इन्होंने दिया है, चौथा दिया गया है तरल। ठीक है, चौथा दिया है तरल, चौथा दिया गया है आपका तरल। तो जो आपके कणों में अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, गैसों में जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा पाई जाती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे अंतराणविक बल के कारण जो होती है, उसमें गतिज ऊर्जा मैक्सिमम पाई जाती है। 14 नंबर है आपका ये। हाँ, ये देख लीजिए क्वेश्चन आया हुआ कहाँ का है ये। हाँ, ये आपका एयरफोर्स प्रीवियस ईयर, ये एयरफोर्स प्रीवियस ईयर का है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। गैस अणुगत सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर, देखिए गैस अणुगत सिद्धांत पर, अणुगत सिद्धांत के आधार पर, अणुगत सिद्धांत के आधार पर, अणुगत सिद्धांत के आधार पर परम शून्य ताप, परम शून्य ताप प्राप्त तभी होगा, परम शून्य ताप प्राप्त तभी हो सकता है जब, तभी होगा जब क्या होना चाहिए कि गैस का आयतन शून्य, पहला ऑप्शन, गैस का आयतन शून्य होना चाहिए। दूसरा है आपका दाब शून्य होना चाहिए, दाब शून्य। और तीसरा आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा जो होती है शून्य होनी चाहिए, शून्य। और चौथा है आपका कि ऊष्मा जो है आपकी शून्य होनी चाहिए। ठीक है, ऊष्मा आपका शून्य, ऊष्मा आपकी शून्य हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाए काइनेटिक एनर्जी जो होती है शून्य हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के होता है, और 0 केल्विन पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो शून्य होती है। ठीक है, 0 केल्विन पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी शून्य होती है, जिसे हम परम शून्य ताप की डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, 0 केल्विन पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो शून्य होता है, वही गैस के अणुगत सिद्धांत के आधार पर परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है, जिसे हम परम शून्य ताप की डिफिनेशन दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से रिलेट किया गया है। आपका लास्ट अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 देखते हैं, ये आपका आया हुआ नेवी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए किसी गैस द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाया गया बल, किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल, पहला ऑप्शन दीवार पर चिपक जाते हैं, दीवार पर
चिपक जाते हैं। दूसरा, दाब शून्य होता है, दाब शून्य होता है। तीसरा, गतिज ऊर्जा शून्य, सॉरी ये ऑप्शन अलग हो, गतिज ऊर्जा क्षय होती है। दाब, हाँ ठीक है, दाब शून्य होता है। अगला है दीवार पर त्वरित होता है, दीवार पर त्वरित होता है। और चौथा ऑप्शन है दीवार पर टकराने पर संवेग में परिवर्तन होता है, दीवार पर टकराने पर संवेग यानी मोमेंटम में क्या होता है, चेंज होता है, संवेग में परिवर्तन। चौथा ऑप्शन था। अब किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर जो आपका फोर्स लगाया जाता है वो उसमें मोमेंटम में चेंज कर देता है। इसमें राइट आंसर आपका डी होगा, चौथा ऑप्शन, दीवार पर टकराने पर संवेग में इंक्रीमेंट। ये आपका एयरफोर्स का क्वेश्चन है, ठीक, एयरफोर्स प्रीवियस ईयर। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। ठोस के पिघलने पर इसका ताप क्या होता है, ताप क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है, देखिए, परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है घटता है। तीसरा ऑप्शन है बढ़ता है। चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ठोस के जो पिघलने पर इसका जो तापमान होता है, ठोस के अणु जब पिघलते हैं तो इसका तापमान में कोई अपरिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आर्मी टेक्निकल और नेवी दोनों का क्वेश्चन है, ठीक, आर्मी टेक्निकल और नेवी दोनों का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 12 अंश सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 12 अंश सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था होगी, जल की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था होगी। पहला ऑप्शन है आपका कैसी होगी, पहला गैस, दूसरा द्रव, तीसरा ठोस, चौथा आयनिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रव। 12 सेंटीग्रेड जल की भौतिक अवस्था द्रव का रूप ले लेती है। अगला है आपका पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, ठीक है। 18 नंबर, पानी का हिमांक बिंदु, पानी का जो हिमांक बिंदु होता है, बिंदु होगा, ठीक है। पानी का जो आपका हिमांक बिंदु होता है उसमें आंसर ऑप्शन दिया गया है 40 फ़ारेनहाइट, 42 फ़ारेनहाइट, 34 फ़ारेनहाइट और 32 फ़ारेनहाइट। ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर होगा 32 फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। 18 नंबर। 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर आपका पूछा गया है, ये जो 32 फ़ारेनहाइट हमने बताया ये आपका एयरफोर्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। आप 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है, परम शून्य ताप को दर्शाया जा सकता है। 19, परम शून्य ताप को, परम शून्य ताप को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, देखिएगा ऑप्शन है 0 से 273 तक, 0 से 273 अंश सेंटीग्रेड तक, पहला 0 से 273 अंश सेंटीग्रेड। दूसरा है आपका 0 से 295, 0 से
295 अंश सेंटीग्रेड। तीसरा है आपका 0 से 300 अंश सेंटीग्रेड, 0 से 300 अंश सेंटीग्रेड। और चौथा है आपका 0 से 255 अंश सेंटीग्रेड, 0 से 255 अंश सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सर एनडीए प्रीवियस ईयर, एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है। तो परम शून्य ताप दर्शाता है तो 0 से लेकर 273 फ़ारेनहाइट सेल्सियस होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, जब किसी भी न्यूमेरिकल में आपका आता है 27 अंश सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर हम कर देते हैं इसका देखकर यहाँ पे 300 सेंटीग्रेड मत लगाना, क्योंकि वहाँ पे 273 में 27 ऐड किया जाता था, तब वो केल्विन में चेंज होता। अंश सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करने की जो टेक्निक थी वो थी आपकी 300 अंश सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जब ऐड करते थे तब 300 वो भी क्या आता था सेल्सियस में। ठीक है, ये आपका अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो न्यूमेरिकल है आपका, लास्ट है आपका सेल्सियस व फ़ारेनहाइट किस ताप पर समान पाठ्यांक देगा। ठीक है, 20 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस व फ़ारेनहाइट किस ताप पर समान पाठ्यांक देगा, समान पाठ्यांक देता है। ये इस बार एयरफोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी बार आया था 2020 का, देता है एयरफोर्स 2020 का, ये है 2020 का क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला है आपका ऑप्शन इसमें उन्होंने दिया था 100 सेंटीग्रेड, दूसरा है आपका -40 अंश सेंटीग्रेड, तीसरा है आपका 0 अंश सेंटीग्रेड, और चौथा है आपका 40 अंश सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे देख रहे 100 अंश सेंटीग्रेड तो आपका क्वथनांक पॉइंट था, 0 आपका जो था वो आपका बॉय वहाँ पे क्या फ्रीजिंग पॉइंट था। ठीक है, आइस का। और यहाँ से अब ऑप्शन आपको 2 तो कट गया, बचा -40 और 40, इसमें से कोई एक होगा। तो इसमें से देख लेते हैं। आपका देखिए कि यहाँ पे एक आपका फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू, ठीक है, C/5 F - 32/9। ये आपका जो होता है, जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो ये लेते हैं, वरना वहाँ पे जब केल्विन देने लगते तो K-180/5 लेते थे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है C और F में पूछा गया है, तो C/5 इक्वल टू F - 32/9 ये आपका फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक देते हैं, तो इसका मतलब जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है उसको या तो आप सेल्सियस को C मान लो, F और C यहाँ पे मान सकते हैं, C इक्वल टू F इक्वल टू C या F इक्वल टू C इक्वल टू F, मतलब कि C या F दोनों को एक पाठ्यांक आपको मानना होगा। तो हम मान लेते हैं C/5 इक्वल टू F को भी हम C मान लेते हैं, C - 32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 9C इक्वल टू 5 का इससे कराएंगे तो 5C -5 से इससे 32 करवाएंगे, शायद आएगा 160। तो 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15 160। ठीक, इसको इधर ले आते हैं तो 9C माइनस का 5C इक्वल टू माइनस का 160। तो यहाँ पे आएगा आपका 4C इक्वल टू माइनस का 160, आपका C इक्वल टू आपका हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 160/4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका C इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 40 अंश सेंटीग्रेड। तो आपका ऑप्शन होगा B, माइनस का 40 अंश सेंटीग्रेड पर आपका जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक देता है। तो ये रहा आज का हमारा जो है क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर के आपके साइंस के क्वेश्चन जो सारे डिफेंस कैटेगरी से रिलेटेड रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।